हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम वैशाख मास के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस मास में क्या करें, वैशाख में स्नान नियम क्या है, वैशाख माह का क्या महत्व है, व्रत नियम क्या है, इन सब विषय पे आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, वैशाख महीना हिंदी कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना है जो चैत्र के बाद आता है। हिंदू पंचांग में चंद्र मास के नाम नक्षत्रों पर आधारित है। जिस मास की पूर्णिमा जिस नक्षत्र में होती है उसी के अनुसार माह का नाम पड़ता है। वैशाख मास की पूर्णिमा विशाखा नक्षत्र में होने के कारण इस मास का नाम वैशाख पड़ा। मान्यता है कि वैशाख के महीने में पूजा आराधना करके जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से वैशाख मास स्नान आरंभ हो जाता है। यह स्नान पूरे वैशाख मास यानी वैशाख पूर्णिमा तक चलता है। याद रखें, वैशाख स्नान चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से आरंभ करना है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि स्नान तो पूर्णिमा के बाद वैशाख के पहले दिन यानी पड़वा से करना होता है, पर यह सही नहीं है। हम स्नान पूर्णिमा से शुरू करके पूर्णिमा तक ही करते हैं। साथ ही जो लोग वैशाख स्नान या व्रत करते हैं वो वैशाख पूर्णिमा को उद्यापन करेंगे, इसलिए चैत्र पूर्णिमा से ही स्नान आरंभ करें। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी होती है जो बहुत फलदायी दिवस माना जाता है। इस तरह से आपका चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी हो जाता है और वैशाख पूर्णिमा का भी, अगर आप वैशाख के व्रत करते हैं तो। वैशाख को धन प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति और स्नान दान का महीना कहा गया है। इस महीने में व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान करके, दान करके और ईश्वर की उपासना करके जीवन की सभी समस्याओं, कष्टों से मुक्ति पा सकता है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के देवता भगवान श्री मधुसूदन हैं। वैशाख मास स्नान और व्रत बहुत फलकारी होता है। मनुष्य को सुख देने वाला, पापों का अंत करने वाला, पुण्य देने वाला, मनुष्य की हर कामना को पूरी करने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये महीना मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इस विषय में एक समय देवऋषि नारद ने राजा अम्बरीश से कहा था, हे राजन, जो वैशाख माह में सूर्योदय से पहले भगवत चिंतन करते हुए पुण्य स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव पुण्य स्नान नहीं करता। इसलिए इस पावन वैशाख के पूरे महीने व्रत और उपवास रखे जाते हैं और कई तरह के नियमों का पालन भी किया जाता है। वैशाख महीने में तीर्थों में स्नान करने, पितरों का तर्पण करने और फलों का दान करने का बहुत महत्व है। अगर आप ऐसा है कि स्नान नहीं कर सकते या व्रत नहीं कर सकते तो दान आदि करके इस माह का आप प्रयोग पूरा कीजिएगा ताकि आपको पूरे फल की प्राप्ति हो। 12 महीनों में वैशाख, कार्तिक और माघ ये 3 माह है जो भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। वैशाख मास एक माँ की तरह सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। ये मास धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। वैशाख मास संपूर्ण देवताओं द्वारा भी पूजित है, जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में काय, कामधेनु, देवताओं में भगवान विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि सर्वोत्तम है। ऐसे ही मासों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। इस महीने में सुख, धन और पुण्य प्राप्ति के अवसर आते हैं। इस माह में किया हुआ शुभ काम बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान विष्णु, भगवान शिव और परशुराम जी की उपासना की जाती है। याद रखें, इस माह में अग्नि में तिल डालकर किया हुआ हवन हमें कई जन्मों तक पुण्य देता है। इसी पावन महीने में अक्षय तृतीया के दिन हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन भी होते हैं, जो कि साल में सिर्फ एक बार होते हैं। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वैशाख माह का महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को सभी मासों में सर्वोत्तम बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान करता है तथा व्रत रखता है वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र होता है। स्कंद पुराण में हमें एक उल्लेख और मिलता है कि महिरथ नामक राजा ने केवल वैशाख स्नान से बैकुंठ धाम प्राप्त किया था, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त की थी।
याद रखें, इस माह में किए गए कोई भी पुण्य कार्य गरीबी और दरिद्रता को दूर करते हैं। इसके साथ ही हमें हमारे मनवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। वैशाख मास को अक्षय फल प्राप्ति वाला महीना कहा जाता है। वैशाख माह में दान पुण्य का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, कथा पूजन करना चाहिए। इसके बाद जितनी सामर्थ्य हो उतना दान करें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रान न तीरथ गंगाए समम। अर्थात वैशाख मास का अपना ही महत्व होता है। इसके समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा सागर के समान कोई तीर्थ नहीं है। पद्म पुराण का कथन भी है, वैशाख मास में प्रातः स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान है। अब बात करते हैं कि इस महीने में दिनचर्या और उपासना पद्धति कैसे होनी चाहिए, हमें कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, नित्य नियम से रोज प्रातः सूर्योदय से पहले उठ जाएं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। नित्य क्रिया का मतलब होता है फ्रेश होना। उसके बाद गंगा नदी या किसी भी और पवित्र नदी, तीर्थ स्थान, सरोवर, तालाब या कुएं में शुद्ध जल से स्नान करें। अगर नदी पर स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करें। अगर घर में स्नान कर रहे हो तो जल में थोड़ा तिल और गंगा जल या किसी भी और पवित्र नदी का जल मिलाएं। स्नान के बाद शुद्ध कपड़े पहने। चैत्र पूर्णिमा को जब पहले दिन स्नान करें तब वैशाख स्नान का संकल्प ले और भगवान से इस प्रकार कहते हुए प्रार्थना करें, मधुसूदन देवेश विशाखे मेषे ग्रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका मतलब है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगी। आप इसे निर्विघ्न पूरा करें। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय रोज नियम से भगवान सूर्य को सबसे पहले जल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ अर्पित जल सीधा भगवान विष्णु को मिलता है। अर्घ देते समय एक मंत्र को बोलना चाहिए। मंत्र क्या है? वैशाखे मेषेग भानो प्रातः स्नान परायणः अर्ध तेहम प्रदास्यामि ग्रहण मधुसूदन। याद रखें, ये मंत्र रोज जल अर्पित करते हुए बोलना है। सूर्य को जल पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है। जल में लाल फूल, कुमकुम और चावल डाल ले तो अधिक फलदायी है। अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर से दें। अगर उपलब्ध हो तो तांबे के लोटे में कुशा भी डाल सकते हैं। कुशा मिला हुआ जल अर्पित करने से हमें हमारे रोगों से मुक्ति मिलती है, बहुत अच्छा रहता है। याद रखें कि जल जो हम सूर्य भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो जमीन पे बहना नहीं चाहिए, इसलिए नीचे या तो कोई गमला रख लें या कोई पात्र रख लें। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद पूजा की तैयारी करें। अगर आप किसी शिव विग्रह की सेवा करते हो तो फिर उनकी सेवा पद्धति शुरू करो, उनका श्रृंगार, स्नान, और अगर सेवा नहीं करते हो तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करके भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। मान्यता है कि वैशाख के महीने में पूजा आराधना करके जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। पूजा के साथ वैशाख मास का महत्व जरूर सुने। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप या मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना वैशाख में सर्वोत्तम माना गया है। अगर संभव हो तो वैशाख मास का व्रत भी धारण करें। स्नान, व्रत और दान, ये तीन चीजें करने से आप ये समझिए आपको पूरा फल मिलेगा। वैशाख के महीने में दान का भी बहुत महत्व है। अगर आप वैशाख स्नान या वैशाख मास व्रत कर रहे हो तो महीने की दोनों एकादशियों का पालन करें, चाहे आप वर्ष की और एकादशियों का व्रत करते हो या नहीं करते हो। आप वैशाख माह में कुछ विशेष स्नान नियम का पालन करें, जैसे जमीन पे सोना चाहिए, रोज तुलसी का पूजन करना चाहिए, पूरे महीने तुलसी पर जल जरूर अर्पित करें, दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी महारानी की स्तुति करें, आरती करें, गंगा स्नान करें। साथ ही कोशिश करें कि इस महीने आप विशेष तीर्थ यात्रा पर जाएं। पीपल और आंवले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी और शहद चढ़ाकर पूजा करें। भगवान विष्णु के साथ इस माह में माँ लक्ष्मी की आराधना भी जरूर करें। लाल गुलाब का फूल या कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें, इससे अटूट धन की प्राप्ति होती है।
वैशाख स्नान के समापन पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन नदियों में दीपदान का बहुत महत्व है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में दीपदान करें। अब आपको वैशाख मास व्रत के नियम बताती हूँ। देखिए, वैशाख मास व्रत चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक करना होता है। एक समय भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन। वैशाख मास व्रत करने वाले साधक कुछ बात का ध्यान रखें। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना खाना वर्जित है, मतलब बिल्कुल मना किया गया है। साथ ही खाने में सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। इसके साथ ही जैसे गाजर, मसूर की दाल, ये जो चीजें हम कान्हा जी को भोग नहीं लगाते ना, वो भी ना खाएं। स्नान हमेशा कपड़ों के साथ करें, मतलब जैसे कि अगर आप नदी पे किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो आपने कुछ पहन ही रखा होता है, बट कई लोग क्या होता है जो घर के बाथरूम में स्नान करते हैं वो बिना वस्त्रों के करते हैं, तो ऐसा नहीं करना, निर्वस्त्र नहीं रहना, कोई ना कोई तन पर कपड़ा होना ही चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर ले और अपना ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान पूजा में लगाएं। पत्ते पर भोजन करना बहुत शुभ माना गया है। अब बताती हूँ इस महीने में किन किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखो, अगर आपने कोई गुरु मंत्र ले रखा है, दीक्षा ले रखी है, तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। जिन लोगों ने दीक्षा नहीं ले रखी है वो अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, बट मंत्र जाप जरूर करें। वैशाख मास इस जीवन की परेशानियों का अंत करता है, इसलिए आर्थिक लाभ के लिए ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए ओम कलिम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। सर्व कल्याण के लिए ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करें। अब मैं आपको शास्त्रों में वर्णित वैशाख से संबंधित कुछ बातें कहूंगी। जो आस्थावान पूरे महास्नान नहीं कर सकते, यदि वो वैशाख के अंतिम 5 दिनों में स्नान कर ले तो भी उन्हें अक्षय फल मिलता है। अन्य तीर्थ स्थलों की अपेक्षा उज्जैन में वैशाख स्नान का अति विशेष महत्व बताया गया है। जो वैशाख में अंतिम 3 दिन भागवत गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है उसके पुण्य का वर्णन करने में भूलोक और स्वर्गलोक में सभी लोग असमर्थ हैं। पूर्णिमा को सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन बैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत महापुराण को पढ़ता या सुनता है वह इस जीवन में कभी पापों में लिप्त नहीं होता। अब आपको बताती हूँ कि वैशाख में क्या क्या दान कर सकते हो और उसका क्या फल होता है। देखो, कहा जाता है कि इस महीने दान करने से हमारी खुद की परेशानियां और गरीबी दूर होती है, विशेषकर जल का स्नान। इसलिए इस मास में प्याऊ की स्थापना करवानी चाहिए। पंखा, खरबूजा और जो भी और गर्मी के फल होते हैं, नवीन अन्न होता है, इन सब का दान करना चाहिए। साथ ही सत्तू और मटके का दान भी बहुत पुण्यदायी माना गया है। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। मान्यता है कि वैशाख में पंखे का दान, प्याऊ, नल या हैंड पंप का निर्माण कराना ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करवाता है। जल का मूल्य समझकर इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जल दान करना चाहिए। पंछियों के लिए जल पात्र रखें, चींटियों के लिए आटे गुड़ से बनी गोलियां, मछलियों के लिए दाना देना बहुत बहुत उत्तम होता है। इस महीने में ना गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जलदान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि इस माह में जलदान करने वाला, प्याऊ लगवाने वाला, कुएं या तालाब बनवाने वाला भगवान की असीम कृपा प्राप्त करता है, उसे बहुत पुण्य मिलता है। वैशाख माह में तिल पात्र दान करना भी बहुत उत्तम है, क्योंकि इसी माह में ब्रह्मा जी ने तिल उत्पन्न किए थे। जो भी इस विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है वह विष्णु लोक को जाता है। इस महीने में ये कहा जाता है कि जौ का सत्तू बनाकर हमें खाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए।
वैशाख मास की अमावस्या को दान, पुण्य, जप, तप व व्रत करने से व्यवहारिक जीवन की सभी बाधाएं और कष्ट दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि वैशाख महीने में मौसम कैसा होता है। वैशाख महीने में गर्मी का मौसम होता है, वातावरण में गर्म हवाएं और लू होती है, इसलिए इस महीने में जल ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, जल ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। पंछियों के लिए भी जल पात्र जरूर रखें। खाने में तली भुनी चीजें कम से कम खाएं। मौसमी फल, आम, तरबूज, खरबूजा खाना और दान देना बहुत अच्छा होता है। जहां तक संभव हो सत्तू और रसदार फलों का प्रयोग करना चाहिए। वैशाख माह का महत्व आप हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पर देख सकते हैं। डेट वाइज आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। वैशाख बहुत पुण्यदायी माह है। इस माह में भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था। अपने अगले वीडियो में वैशाख माह के त्योहार और उत्सव बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।